अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। एकता भाभी। हेलो, हाँ भाभी। राध्या, बुलबुल की 1:30 बजे छुट्टी होती है, भूलना मत। हाँ भाभी, हमें याद है, आप फिक्र मत कीजिए, हम ले आएंगे। अरे राधिया, ये ना बेडशीट भी धोनी है। लाइए दादी, मैंने भी हाथ से धो देते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ये मशीन में धुलती है खाली। चलो ठीक है, तुम अपना काम करो, हम धो ही देते हैं। शंभू, इधर आओ। ये घड़ी उतारो सर। लो जरा सेल निकाल के दो इसमें से। ला, वापस लगा दो। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? तुम्हारा काम। तुम्हें तो नौकरों से काम लेना आता नहीं। इस घड़ी पे इतनी धूल जमी थी, वो साफ करवा रहे थे। शंभू, अगली बार डस्टिंग करते समय ध्यान रखो। अरे रजनी जी, वो दान का सामान तैयार है ना? दान? कौन सा दान? अरे भूल गई, तुम्हें बोला तो था आज हमें मंदिर जाना है, बहुत शुभ दिन है। माँ जी, वो तो आपने 2 दिन बाद। तुम सास क्या बन गई, हमें ही बहू समझने लगी। हमारी हर बात काटती क्यों हो? नहीं माँ जी, हमारा वो मतलब नहीं था, सॉरी, हम अभी तैयारी कर देते हैं। 15 मिनट में हम लोग निकलेंगे मंदिर के लिए, और वो ज्योति और उर्मी भी चल रही हैं। ठीक है, हम बोल देते हैं। हे ज्योति, इधर जी माँ जी। देखो, वो हॉल की घड़ी बंद हो गई है, तुम ड्रॉर में से सेल निकाल करके बदल दो, ठीक है? जी माँ। और उसके बाद हमको फिर मंदिर भी जाना है। ठीक है माँ जी। हम आते तैयार होके। जी माँ जी। अरे हाँ, देखो 11:30 बज रहा है, 11:30 टाइम रखना, ठीक है? जी। भूलोगी तो नहीं? मैं भला इतनी जल्दी कोई भी बात थोड़ी भूलती हूँ। टाइम 11:30। 11:30, 11:30। माँ जी ने कौन सी घड़ी की बैटरी बदलने को बोली थी? यहाँ तो इतनी सारी बैटरियाँ हैं, शायद सारी घड़ी की बैटरी बदलनी है। अभी मशीन के कपड़े धुलने में तो समय है, पर टाइम कितना हो रहा है? तुम्हारा फोन कहाँ गया? राध्या। जी माँ। साढ़े 11। सब घड़ियों का टाइम बदल भी दिया और मैं कुछ भूली भी नहीं। शाबाश ज्योति, शाबाश। राध्या बेटा, बेटा हम लोग ना मंदिर जा रहे हैं, तुम टाइम से बुलबुल को स्कूल से ले आना, ठीक है? ओफो रजनी, वो तुम्हारी समझदार बहू है, जिम्मेदारी उठाई है तो निभाएगी ना अच्छी तरीके से। चलो लेट हो रहा है, हम लोग चलते हैं। हाँ 1 मिनट। अब ज्योति भाभी चलिए। आई दीदी। मैंने भी सारे काम कर लिए। अच्छा, क्या काम किया? क्या काम किया?
भूल गई। पता ही था भूल गई। अच्छा चलो चलो अब चलते हैं, लेट हो रहा है। अब अच्छा हाँ चलो। अभी सिर्फ 11:40 हो रहे हैं। इसका मतलब हमने सिर्फ 15 मिनट में कपड़े धो लिए। हमें तो लगा 1 घंटा हो गए। कहीं ये घड़ी खराब तो नहीं है? नहीं, इसमें भी 11:40 हो रहा है। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे समय थमसा ही गया है। शायद बुलबुल को स्कूल से लाने की फिक्र में ना समय धीरे धीरे बीत रहा है। अब हम एक काम करते हैं, 1 बजने से पहले ना अलमारी भी सेट कर लेते हैं। प्रथम सर ने पूरी अलमारी भी खराब कर दी। शायद हमारा फोन भी ऊपर ही होगा। डेढ़ तो बज भी गई और राधिया अभी भी घर पर ही होगी। अब आएगा असली मजा। शुक्र है हमने समय से अलमारी सेट कर दी। अभी तो सिर्फ 12:30 ही बचे हैं। हमें 1 बजे बुलबुल को लाने जाना है। पर हमारा फोन कहाँ है? अभी तक तो राधिया बुलबुल को स्कूल से ले आई होगी। एक बार फिर भी कॉल करके कंफर्म करती हूँ। लगता है स्कूल के पास नेटवर्क नहीं होगा। चलो बाद में कर लेती हूँ। आखिरकार हमारा फोन कहाँ चला गया? सब जगह तो देख लिया हमने और अभी तक तो अलार्म भी बज जाना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि फोन की बैटरी खत्म हो गई और फोन ऑफ हो गया हो। खैर हम फोन बाद में ढूंढेंगे, पहले जाके बुलबुल को ले आते हैं, कहीं देर ना हो जाए हमें। बस भैया आप 2 मिनट यहीं पे रुकिएगा। लगता है अभी तक स्कूल की छुट्टी नहीं हुई है। फिर भी एक बार गार्ड से पूछ लेते हैं, पर गार्ड है कहाँ? कोई है? जी मैडम। भैया वो बच्चे कहाँ हैं? बच्चे तो घर गए, स्कूल की छुट्टी हो गई है। छुट्टी? हाँ मैडम, पूरा स्कूल खाली है। लेकिन भैया छुट्टी का समय तो 1:30 बजे का है ना, उससे पहले बच्चे कैसे चले गए? इतनी जल्दी छुट्टी कैसे हो गई? मैडम छुट्टी 1:30 बजे ही हुई। आप 1 घंटा लेट आए तो हम क्या करें? नहीं भैया हम देर से नहीं आए। अभी तो सिर्फ 1:30 बजे है ना। अरे मैडम कहाँ रहते हो आप? ये देखो 2:30 बज रहा है। हम 1 घंटा लेट आए, पर हमारी बच्चे, हमारी बुलबुल। यहाँ कोई बच्चे नहीं है मैम, पूरा स्कूल खाली है। बुलबुल ना छोटी सी बच्ची है, वो ऐसे कैसे अकेले जा सकती? कोई तो उसे लेने आया होगा ना। वो तो हम नहीं जानते। हे भगवान, बुलबुल कहाँ चली गई? अब हम घर वालों को क्या जवाब देंगे? एक तो जिम्मेदारी दी थी, वो भी हम ठीक से नहीं निभा पाए। अब हम घर पे सबको क्या जवाब देंगे? बुलबुल तो इतनी छोटी सी है, वैसे अकेले कहाँ जा सकती है? पर हम उसे ढूंढे भी कब? हमारे पास तो हमारा फोन भी नहीं है। मैडम कहीं किसी ने उसको उठा तो नहीं लिया? ऐसा तो नहीं कोई घर से आके उसे लेके गया हो, पर इस बारे में तो हमारी किसी से कोई बात भी नहीं हुई। भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि बुलबुल अंदर टीचर के साथ हमारा इंतजार कर रही हो। प्लीज एक बार हमें अंदर जाके देखने दीजिए ना। अंदर ना कोई बच्चा है ना ही कोई टीचर। हो सकता है आपकी बच्ची खुद ही घर चली गई हो। पर बहुत छोटी, अकेली कैसे घर जाएगी? तो हो सकता है यहीं पास में ही खाने पीने के बहुत सारे ठेले हैं, बच्चे छुट्टी के बाद अक्सर वहाँ जाते हैं, क्या पता वहीं पर हो। हाँ ठीक है, थैंक यू, वहाँ जाके देखते हैं। भैया इस बच्ची जितनी छोटी कोई और बच्ची आपके पास से कुछ खाने पीने के लिए आई थी क्या? मैडम यहाँ तो इतने सारे बच्चे आते हैं कि हमें सबकी शक्ल याद ही नहीं रहती, और स्कूल छूटने के बाद तो यहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है कि हम किस किस की शक्ल याद रखेंगे। भगवान, अब हम बुलबुल को कहाँ ढूंढे? अब घर वालों को बताने के अलावा
हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। मंदिर में दान और पूजा करने से मन को इतनी शांति मिलती है ना, लेकिन ड्राइवर को क्या इतनी जल्दी थी गाड़ी सर्विसिंग में देने की, हमें वहीं छोड़कर चला गया। टैक्सी मिलने में भी कितना टाइम लगा। अरे छोड़ो ना, चलो आओ चलते। माँ, दादी, माँ, क्या हुआ राधिया, इतनी हाफ क्यों रही हो? राधिया, तुम तो बुलबुल को लेने गई थी ना, कहाँ है वो? दादी हम बुलबुल को लेने के लिए स्कूल तो गए थे, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे ना तो उनकी छुट्टी हो चुकी थी और बुलबुल वहाँ पे नहीं थी। नहीं थी? मतलब सच सच बताओ, क्या किया तुमने हमारी बुलबुल के साथ? कोई लापरवाही कर दी क्या? नहीं दादी, हमने बुलबुल को हर जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। आसपास के लोगों से भी पूछा पर बुलबुल का कुछ भी पता नहीं चला। हमें लग रहा है शायद हमारी बुलबुल खो गई। क्या राध्या, ये तुम क्या बोल रही हो? मेरी बुलबुल, मेरी बच्ची खो गई? खो गई मतलब क्या? अरे छोटी सी बच्ची है, स्कूल में ही तो होगी, स्कूल से बाहर थोड़ी चली जाएगी। पता नहीं दादी, जब हम स्कूल पहुंचे तो स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और सारे बच्चे जा चुके थे। ऐसे कैसे समय से पहले छुट्टी हो गई? एक बात बताओ, कितने बजे गई थी तुम? दादी हम घर से तो 1 बजे निकले थे, लेकिन क्या राधिया? लेकिन माँ जब हम स्कूल पहुंचे तो 2:30 बज चुके थे। राधिया 2:30 बज चुके थे, लेकिन घर से स्कूल तो सिर्फ 20 मिनट की दूरी पे है, तो तुम्हें 2:30 कैसे बजे? रास्ते में ट्रैफिक था क्या? अरे कोई ट्रैफिक नहीं था आज, 1 नंबर की झूठी है ये। हुआ क्या कि हम सब लोग मंदिर क्या चले गए, इन्होंने चादर निकाली और तान कर सो गई। फिर देर से नींद खुली तो उठ के भागी स्कूल, और अब कह रही कि बच्ची नहीं मिल रही। अरे भाई क्या बताएं, हमने तो तुम लोगों को दशहरे की तैयारियों के लिए जल्दी बुलाया था घर। हमें क्या पता था कि ये लड़की घर में मातम के बादल ले आएगी। नहीं दादी, हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। वो क्या राध्या, तुम बुलबुल को लेने 1 घंटे देरी से गई थी। इसे गैर जिम्मेदारी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? राधे तुम सच सच बताओ, बुलबुल को लेने कितने बजे निकले थे? पापा जी हम सच कह रहे हैं, हम घर की घड़ी के हिसाब से 1 बजे ही घर से निकल गए थे, पर शायद से घर की घड़ी खराब थी, वो 1 घंटा पीछे चल रही थी, इसलिए हम 1 घंटा देर से स्कूल पहुंचे। वाह वाह, घर की घड़ी 1 घंटा पीछे चल रही थी, हैं? आओ दिखाओ हमें, हम भी देखें जरा कैसे पीछे चल रही थी, दिखाओ। चल घड़ियां हैं, आओ इधर, ये देखो, गौर से देखो, आंखें फाड़ फाड़ के देखो, क्या वक्त हो रहा है? घड़ियां खराब। इधर ये देखो ध्यान से, वो 3:15 बजे हैं, घर की घड़ियां खराब थी, है ना? आओ यहाँ देखो, ये देखो, लाओ अपने पति की घड़ी में देखो, इसमें भी 3:15 बज रहे हैं। घड़ियों का बहाना करके लापरवाही छुपाने की कोशिश मत करो। हो ना हो, ये पक्का अपने घर वालों से फोन पे गप्पे मार रही थी। समय का अंदाजा रहा नहीं तो बस अब अपनी इस हरकत पे झूठ की लीपापोती करके छुपा रही है, उसको सही करने की कोशिश कर रही है, और कुछ नहीं। नहीं दादी, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है राधिया? हम लोग 12:30 बजे मंदिर के लिए निकल गए थे, उसके ठीक आधे घंटे बाद तुम्हें जाना था। नहीं माँ, लेकिन जब आप लोग मंदिर के लिए निकले थे ना तो घड़ी में 11:30 बज रहे थे। अरे हाँ,
घड़ियों की बैटरियां और 11:30 का समय मैंने तो बदला था। पर मुझे किसी ने बदलने को कहा था। मुझे याद नहीं आ रहा है किसने कहा था। अरे ज्योति, माँ बाप ने तुम्हारा नाम तो ज्योति रख दिया, लेकिन भगवान तुम्हारे दिमाग की ज्योति जलाना भूल गए। अरे अगर तुमने गलत समय लगाया होता तो अभी भी तो गलत ही टाइम बता रहा होता ना, इसलिए तुम तो चुप ही रहो, भुलक्कड़ कहीं की। अरे हम अच्छे से जानते हैं ये लड़की घड़ियों के खराब होने का बहाना करके अपनी लापरवाही को छुपा रही है और कुछ नहीं। राधिया, तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हो? हाँ, तुमने खुद बुलबुल की जिम्मेदारी उठाई थी, ना कि हम में से किसी ने जबरदस्ती तुम्हारे सर पर थोपी थी। और फिर भी हमारी पोती को खो दिया तुमने। अरे छोड़ो, हम तो इस झूठ को भी सच मान लेते कि घड़ियां खराब थी, पर तुम्हारा फोन तो तुम्हारे पास था ना, फोन तो सही समय बता रहा होगा कि नहीं? दादी, पता नहीं हमारा फोन कहाँ है, हमें काफी समय से मिल ही नहीं रहा है। ले आओ, जिस लड़की को अपने फोन का होश नहीं है उसके ऊपर हमने अपने घर की बच्ची की जिम्मेदारी सौंप दी, नतीजा तो होना ही था। मालकिन, वॉशिंग मशीन में ये फोन मिला। ये तो हमारा फोन है। जो लड़की अपना फोन नहीं संभाल सकती उसके ऊपर उस एकता ने अपनी इकलौती बच्ची की जिम्मेदारी सौंप दी। माँ जी, इस वक्त किसी की गलती निकालने या डांटने का समय नहीं है हमारे पास। कहीं ऐसा ना हो राधिया को डांटने के चक्कर में बुलबुल किसी और मुसीबत में फंस जाए। हमें पहले उसे ढूंढना चाहिए। हाँ माँ, वासु भैया सही कह रहे हैं। मैं और अहम भाई भी एक बार बुलबुल के स्कूल में चेक करके आते हैं। हाँ, जाओ। मैं भी जाकर के रोड पे देखता हूँ। चल। हम भी चलेंगे। बस, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। मेरी बच्ची, आप ठीक तो है ना? कहाँ चले गए थे आप? हम सब कितना परेशान हो गए थे। मैं तो ड्राइवर अंकल के साथ थी। महेश, तुम तो गाड़ी की सर्विसिंग करवाने गए थे ना? अरे महेश को हमने भेजा था बुलबुल को लाने के लिए। अरे भाई, जब राधिया समय पर स्कूल नहीं पहुंची बुलबुल को लाने तो इनकी टीचर का हमारे पास फोन आया आधे घंटे के बाद, क्योंकि इमरजेंसी नंबर हमारा ही है उनके पास। तो हमने तुरंत ही महेश को जो है वहां पर भेज दिया बुलबुल को लेने। अब ये बेचारे कहीं काम में अटक गए इसलिए लेट हो गए। अब आए हैं। हमने ये बात जानबूझ करके किसी को नहीं बताई तुम में से, ताकि राधिया को अपनी लापरवाही का एहसास हो। खबरदार जो बुलबुल को हाथ लगाया तुम। बुलबुल, आप अपने रूम में जाओ, चेंज करो, मैं आता हूं। आज जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ राधिया की गलती नहीं है, एकता की भी बहुत बड़ी गलती। एक माँ होकर वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी, अपनी बेटी की जिम्मेदारी किसी दूसरे को देके कैसे जा सकती है? रुकिए, मैं उसे आज ही वापस बुला। रजनी जी, ये सब क्या चल रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे घर की बहुओं को क्या हो गया है। हर दिन नई मुसीबत, नई परेशानी, ये चल क्या रहा है? और राधा,
अगर इंसान एक गलती करे तो उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन तुम रोज रोज गलतियों के पहाड़ खड़ी कर रही हो। हम उसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? लेकिन अगर आज बुलबुल नहीं मिलती तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करता। राधे, आज तुम्हारी इस गलती से ना कहीं हमारे भरोसे को ठेस पहुंची है। लेकिन शायद गलती हमारी ही है। तुम्हें माँ की ममता देते देते ना तुम्हारी हर गलती पर हम पर्दा डालते गए, इसीलिए आज तुमने इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी वाली हरकत की है। पैसों के नुकसान की, क्लाइंट के नुकसान की भरपाई की जा सकती है, इसीलिए आज तक हमने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन हमारी पोती पे आंच आना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे से तुम्हारी हर गलती का कोई भी बहाना नहीं चलेगा, याद रखना। माँ, बोलेना, आप तो जानते हैं ना कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, फिर भी ना जाने क्यों हम इतनी बड़ी गलती कर बैठे। क्या सच में हम इतने लापरवाह हैं कि आज हमारी वजह से बुलबुल हम सबसे दूर हो जाती? क्या हम इतने गैर जिम्मेदार कि हम कोई भी जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं है?